हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता यानी आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद केमनिक। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, यानी उनके अणुसूत्र हैं वो तो सेम होंगे लेकिन उनकी संरचना होगी वो अलग अलग होगी। इस प्रकार के अणु आपस में क्या होंगे, संरचनात्मक समावयवी होंगे और इस घटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 स्थिति समावयवता, नंबर 3 क्रियात्मक समूह समावयवता और नंबर 4 मध्यवयवता मेटामेरिज्म। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या होगा, वहीं अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन कार्बन का ढांचा होगा, यानी जो मेन चेन होगी वो अलग अलग होगी। तो इस प्रकार के यौगिक क्या होंगे, श्रृंखला समावयवी होंगे और इस घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। एग्जाम्पल में हम लेंगे पहले एक ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है ब्यूटेन। हमने एक ली ब्यूटेन और इसकी संरचनात्मक जो श्रृंखला समावयवी बनाए तो इसका श्रृंखला समावयवी बनाते हैं CH3 CH CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेन। अब इन दोनों का जो अणुसूत्र है वो है C4H10, यानी इनका जो अणुसूत्र है वो तो है समान दोनों का लेकिन इनकी संरचना है वो अलग अलग है। तो अब ये श्रृंखला समावयवी कैसा हुआ, श्रृंखला समावयवी जो मेन कार्बन चेन होगी वो अलग अलग होगी। इसमें तो है ब्यूट और इसमें है प्रो, यानी इसमें है 4 कार्बन की चेन, इसमें है 3 कार्बन की चेन। यही अंतर होता है श्रृंखला समावयवी में कि इसमें जो वर्ड रूट है वो अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। तो चेन में कार्बन अलग अलग हो तो वो क्या होंगे, श्रृंखला समावयवी होंगे आपस में, अगर उनकी अणुसूत्र समान हो तो। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता में क्या होता है, जो प्रतिस्थापी हैं उनकी स्थिति अलग अलग होती है, स्थिति में भिन्नता होती है, तो वो क्या होंगे, आपस में स्थिति समावयवी होंगे और इस घटना को स्थिति समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3 CH2 CH2 और इसके ऊपर OH लगा हुआ। नेक्स्ट है CH3 CH CH3 और यहाँ पर OH लगा हुआ। तो यहाँ पर स्थिति के बारे में देखेंगे तो ऊपर वाले कार्बन में 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाली चेन के अंदर 2 नंबर कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो स्थिति में क्या है, भिन्नता के कारण ये क्या होंगे, स्थिति समावयवी, जब इनके अणुसूत्र भी समान होंगे। तो इन दोनों के अणुसूत्र समान है, क्या है C3H8O, ये है इनका अणुसूत्र, दोनों का अणुसूत्र है, तो ये क्या होंगे, स्थिति समावयवी होंगे, पोजिशनल आइसोमर होंगे, पोजिशनल आइसोमर। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह समावयवी। क्रियात्मक समूह समावयवी क्या होंगे, जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे, उनकी अणुसूत्र तो समान है लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे। इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे CH3 CO CH3, दूसरा है CH3 CH2 CHO। इनका जो अणुसूत्र है वो क्या है, C3H6O। इनका अणुसूत्र ये है लेकिन इसके अंदर क्या है, कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड। तो इनके अंदर जो क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग है लेकिन इनका अणुसूत्र है वो समान है, तो ये क्या होंगे, क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मध्यवयवता। मध्यवयवता के अंदर क्या होते हैं, जो क्रियात्मक समूह, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनके दोनों ओर एल्किल समूह जुड़े हों, तो उन दोनों ओर एल्किल समूह हैं उनके अंदर भिन्नता होगी, उनके अंदर अगर भिन्नता होगी तो वो क्या होंगे, मध्यवयवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं ईथर का। ईथर के अंदर क्या होता है, दोनों ओर
एल्किल समूह होते हैं, जैसे CH3 CH2 O CH2 CH3। नेक्स्ट इसका जो मध्यवेवी बनाएंगे वो नेक्स्ट बना देंगे हम CH3 CH2 CH2 O CH3। तो ये इनके अणुसूत्र आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अणुसूत्र है जैसे C4H10O, इनका अणुसूत्र दोनों का ये है, लेकिन ईथर की पोजीशन है वो, ईथर के अंदर जो दोनों और एल्किल समूह हैं वो अलग अलग है। इधर तो मेथिल है और इधर प्रोपिल है, यहाँ पर दोनों और एथिल है, तो ये आपस में क्या होंगे, मध्यवेवी कहलाते हैं। दूसरा इसमें एग्जाम्पल आपको एस्टर में देखने में मिल सकता है। एस्टर के अंदर भी दोनों और जो एल्किल समूह हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वो भी मध्यवेवी बन सकते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, श्रृंखला समावेशी स्थिति और क्रियात्मक और मध्यवेवता। श्रृंखला समावेशी उनमें वर्ड रूट अलग अलग होगा, वर्ड रूट अलग अलग होगा। स्थिति समावेशिता में जो प्रतिस्थापी होंगे, उनकी स्थिति अलग अलग होगी, प्रतिस्थापी की स्थिति अलग होगी। क्रियात्मक समूह के अंदर जो क्रियात्मक समूह होंगे वो भिन्न होंगे, क्रियात्मक समूह भिन्न होंगे क्रियात्मक समूह। और मध्यवेवता के अंदर जो क्रियात्मक समूह है उनके दोनों ओर की स्थिति है वो, दोनों ओर एल्किल समूह होंगे वो भिन्न होंगे। और इनमें कॉमन क्या होगी, कॉमन होगी इनका अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र समान होगा, अणुसूत्र समान। और संरचना भिन्न, तो वो संरचनात्मक समावेवी, और ये संरचनात्मक समावेवी के 4 प्रकार हैं। संरचनात्मक समावेवी की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।